हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे 8th क्लास के 5th चैप्टर को, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था डाटा हैंडलिंग को। तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियोज़ नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियोज़ देख लीजिए, जिससे आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजिंग डाटा के बारे में पढ़ा था और टैली मार्क्स के बारे में जाना था। तो अब जो ऑर्गेनाइजिंग डाटा था उसके अंदर क्या था, हमारे पास कुछ रॉ डाटा दिया होता था। मीन्स जैसे हम कच्चा सामान लेके आते हैं और फिर उसको मॉडिफाइड करके कुछ प्रोसेसेस होती हैं, फिर जाके वो कुछ न कुछ बनाते हैं हम। जैसे मान लो कपड़ा ही हमने कॉटन ली, कॉटन से हमने उसके थ्रेड्स बनाए, थ्रेड से एक कपड़ा तैयार हुआ, उस कपड़े की हेल्प से आगे सूट्स बने। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अगर रॉ डाटा दे रखा है हमें, ठीक है, कच्चा मटेरियल है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज हमने कैसे किया था, हमने एक एग्जांपल लिया था कि हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कुछ बच्चे आर्ट पसंद करते हैं, कुछ मैथमेटिक्स, कुछ साइंस, कुछ इंग्लिश। और हमारे पास डाटा दिया हुआ था कि आर्ट, मैथ, साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आर्ट, साइंस, इंग्लिश, मीन्स यही 4 जो हमारे सब्जेक्ट थे, रिपीट कर रखे थे बार बार कि एक बच्चा आर्ट पसंद करता है, सेकंड वाला मैथमेटिक्स, थर्ड वाला साइंस, फोर्थ वाला इंग्लिश, फिर मैथमेटिक्स, फिर आर्ट, फिर इंग्लिश, फिर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अब ये आप देख सकते हो, आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसके 71 पेज पे दिया हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है। इसकी हेल्प से ही आप समझ जाओगे कि कैसे हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक वो बनाई थी टेबल, जैसे कि आपको दिखाई दे रही होगी। हमने ये वाली टेबल बनाई थी कि जो हमारे 7 स्टूडेंट्स थे उनको आर्ट पसंद थी, 5 स्टूडेंट्स थे उनको मैथ पसंद थी, और 6 स्टूडेंट्स थे वो साइंस पसंद करते थे, और 4 स्टूडेंट्स थे जो इंग्लिश पसंद करते थे, लाइक करते थे। ठीक है, फिर हमने उसको टैली मार्क्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया था। और फिर हमने बोला था कि जो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे अभी हमने बना के दिखाया है ये टेबल की फॉर्म में, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। तो आज ऐसा ही हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो है हमारे पास ग्रुपिंग डाटा, कि अगर हमारे पास डाटा है तो उसको ही हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे। तो इसके अब यहाँ तो ईजी था हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्या थे, सिर्फ यहाँ पे जो सब्जेक्ट थे हमारे पास 4 ही थे, आर्ट, मैथ, साइंस और इंग्लिश। तो इसको एडजस्ट करना बहुत इजी था। इसको हम बार ग्राफ भी बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ईजिली। जैसे हम क्या करें, आर्ट, मैथ और साइंस को हॉरिजॉन्टल लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रिप्रेजेंट कर दें। तो अगर हमें आर्ट के रिप्रेजेंट करने तो 7 तक लेके चले जाएंगे, अगर हमें मैथ के रिप्रेजेंट करने हैं तो हम 5 तक ड्रॉ करेंगे, और अगर हमें साइंस के रिप्रेजेंट करने हैं तो 6 ड्रॉ कर लेंगे, और अगर हमें इंग्लिश का के रिप्रेजेंट करने हैं तो हम जो अपना बार है उसको हम 4 तक ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे ही जो अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रुपिंग डाटा की, तो उसका एक एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में भी स्टडी किया था कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को डॉग, कैट, फिश ये पसंद थे। अब ऐसे ही हमारे पास ग्रुपिंग डाटा है, जिसके अंदर हमारे पास क्या, बहुत ज़्यादा मीन्स लार्ज डाटा गिवन है यहाँ पे हमारे पास, कि हमारे पास क्या है, 60 स्टूडेंट हैं 8th क्लास के, और उन्होंने आउट ऑफ 50 मैथमेटिक्स में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। और वो मार्क्स कितने हैं, 21, 10, 30, 22, 33, 5, 37, 12, 25, 42, 15, 39। तो ऐसे करके ये 60 टाइम्स लिखे हुए हैं, क्योंकि 60 स्टूडेंट हैं हमारे पास टोटल। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, वहाँ तो हमारे पास फिक्स थे जो सब्जेक्ट थे, आर्ट, मैथ और साइंस और इंग्लिश। तो इसलिए वो तो क्या थे, हमारे ऑर्गेनाइजिंग डाटा के अंडर आते थे, हमें वो डाटा सिर्फ ऑर्गेनाइज करना था। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास डाटा है, इसको पहले ग्रुपिंग भी करना पड़ेगा, हमें ग्रुप में बनाना पड़ेगा। तो ग्रुप में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जैसे हमारे पास कितने आउट ऑफ कितने में से हैं, ये हमारे 50 मार्क्स में से हैं। तो अगर ये 50 मार्क्स में से हमारे पास मार्क्स ले रहे हैं बच्चे, तो हम क्या करेंगे, हम इनको डिवाइड कर देंगे कि 10 से लेके 20 तक के मार्क्स, 20 तक के कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, और 20 से 30 तक कितने मार्क्स आए हैं, और 30 से 40 तक कितने मार्क्स मिले, और 40 से फिर 50 तक कितने मार्क्स मिले।
ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, जो हमारे मार्क्स हैं उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पहले ग्रुप बना देंगे हम। और यहाँ पे हमारे 4 पार्ट हुए हैं ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो एक हम यहाँ पे 0 से 10 तक भी करेंगे, क्योंकि कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 10 से कम मार्क्स भी हों, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो हमारे पास मार्क्स दिए हुए हैं तो हम काउंट करेंगे कि 0 से 10 की रेंज के बीच में किसके किसके मार्क्स हैं हमारे पास, और जो हमारे पास 10 से 20 के बीच में वो कितने बच्चों के मार्क्स हैं, और 20 से 30 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं। तो अब हमने यहाँ पे चेक किया, और यहाँ पे काउंटिंग करने के बाद हमने क्या देखा कि 10 तक के हमारे पास कितने बच्चे हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 बच्चे हैं। जो 2 हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, वो उनके मार्क्स सिर्फ हमारे पास कितने हैं, 5 और 7 हैं, ठीक है। ये आपकी जो आपकी बुक है उसमें दिया हुआ है डाटा, और उस डाटा में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 6th जो नंबर दिए हुए हैं वो 5 मार्क्स दिए लिखा हुआ है, और लास्ट में भी 6th, 7th, 8th पोजीशन पे जो मार्क्स दिए हुए हैं वो 7 मार्क्स लिखे हुए हैं। तो मीन्स हमारे पास सिर्फ 2 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके हमारे 0 से 10 के बीच में मार्क्स लाई करते हैं। तो हम 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्क्स में, 2 लाइन लगा के, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा 10 से लेके 20 के बीच में, यहाँ पे हमारे टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने बनते हैं, हम काउंट करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 10 बनते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10, और फिर हम 10 को टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करेंगे। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ऐसे लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास 20 से 30 के बीच में 21 स्टूडेंट्स हैं, और 30 से 40 के बीच में 19 स्टूडेंट्स हैं, और 40 से 50 के बीच में 7 स्टूडेंट्स हैं। और जो ये मार्क्स हमारे हैं ये आउट ऑफ 50 नहीं, ये आउट ऑफ 60 हैं, ठीक है। तो अगर आउट ऑफ 60 हैं तो हमारे पास एक रेंज और बनेगी यहाँ पे 50 से 60। तो अब 50 से 60 के बीच में हमारे पास कितने बच्चे हैं, सिर्फ एक ही बच्चा हमारे पास ऐसा है, स्टूडेंट्स ऐसा है जिसके जो 50 से 60 के बीच में लाई करते हैं, और उस जो वो बच्चा है उसके कितने मार्क्स हैं हमारे पास, 50 मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो हमने इनको पहले क्या किया, ग्रुपिंग कर ली। तो ग्रुपिंग करने के बाद फिर हम इसको टैली फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाएंगे, टैली मार्क्स की फॉर्म में। तो अब 21 को कैसे दिखाएंगे, ये 4 बनेंगे हमारे पास, ठीक है। ये 5, फिर 4, 5, 4, 5, 4, 5, ये कितने हो गए, 5, 5, 5, 5, 20, और ये 21। ऐसे ही हम 19 को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ही ये 7 को, और फिर हमारे 6 जो 50 से 60 का एक स्टूडेंट है उसको तो हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डाटा दिया होता है, जो जिसको पहले हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है उसकी, और इस टेबल को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पे एक हमें ट्राई दिस दिया हुआ है आपकी बुक में, आप देख सकते हो 73 और 74 पेज पे, जिसके अंदर हमें दिया है स्टडी द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं और उनका आंसर देना है हमें, ये टेबल इन्होंने ऑलरेडी बनाकर दे रखी है। तो अब इस टेबल के अंदर हमारे पास क्या है, एक जो हमारी रो है उसके अंदर हमें दिया हुआ है, हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें, एक हमें जो रो दी हुई है उसके अंदर हमारे पास क्लास इंटरवल हैं, क्लास इंटरवल, ठीक है। और जो दूसरी है उसके अंदर नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ये मीन्स उसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो फ्रीक्वेंसी क्या शो कर रही है हमें, नंबर ऑफ वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो अब जो ये क्लास इंटरवल हैं इसके अंदर क्या है, डेली इनकम है रुपीज़ की कि एक दिन में कितने पैसे मिलते हैं, ठीक है। डेली इनकम है रुपीज़ में। तो 100 से 125, 125 से 150, 150 से 175, और 175 से 200, 200 से 225, 225 से 250, 250 से 275, 275 से 300, 300 से 325, ठीक है। ये हमारे पास डाटा गिवन है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब
जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो भी लिख लेंगे यहाँ पे। तो वो फ्रीक्वेंसी हम नोट कर देते हैं यहाँ पे एक बार। तो ये हमारी टेबल है यहाँ पे, ठीक है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल्स। तो जो ये क्लास इंटरवल है इसका साइज़ क्या है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना कितना डिफरेंस है हमारे इनके बीच में, 25 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका साइज़ है वो कितना होगा, 25 ही होगा। तो अब हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि यहाँ पे साइज़ कितना है इसका, कितना कितना का गैप है, सभी में 25 का गैप है। तो यहाँ पे साइज़ तो हमें पता लग गया कि क्लास ऑफ इंटरवल का जो साइज़ है वो हमारा 25 है। अब आगे इन्होंने पूछा है विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। अगर देखें यहाँ पे 45, 25, 55, 125, 140, तो सबसे बड़ा जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, 140 है। और ये जो 140 है इसका जो क्लास इंटरवल है वो कौन सा है, 200 से लेकर 225। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि सबसे बड़ा इंटरवल कौन सा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो कौन सा है, 220 से लेकर 225 है, जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्कर्स सबसे ज़्यादा है। और वो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 140 हैं। अगर अब इन्होंने पूछा क्या है कि वो क्लास इंटरवल जिसके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो आंसर आएगा हमारा 200 से लेकर 225। अगर ये पूछते कि वो कौन सी क्लास इंटरवल है जिसके अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, फिर हम आंसर लिखते 140। तो अभी हमारा सिर्फ आंसर कितना आएगा, 200 से लेकर 225 तक। फिर उसके बाद हमारे पास लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की है वो देखनी है। तो सबसे लोवेस्ट यहाँ पे अगर देखें हम मार्क्स, वो कौन से हैं, 20 वाले। तो सबसे कम नंबर ऑफ वर्कर कहाँ पे हैं, हमारे 300 से 325 क्लास इंटरवल में। तो हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल पूछा है तो इसलिए हम इसका क्लास इंटरवल में ही रिप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 250 टू 275। 250 से 275 की जो हमारी यहाँ पे अपर लिमिट है वो बतानी है। अब जो ये आगे वाली टर्म होती है, जो छोटे वाली होती है, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, ठीक है। और जो ये हाईएस्ट है इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। तो ये हमारी अपर लिमिट है। तो इन्होंने पूछा क्या है, अपर लिमिट पूछी हुई है। तो इसकी जो अपर लिमिट आएगी हमारी वो कितनी आएगी, 275। फिर उसके बाद हमें है विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। कौन सी दो क्लासेस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो हम यहाँ पे मैच करेंगे। तो हमारे पास 55 दो बार हैं, ठीक है। और वो कौन कौन सी है, 150 से 175 क्लास वाले। और सेकंड कौन से हैं हमारे पास, 225 से 250, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमारे पास कितने हैं, 25 वर्कर्स हैं, इसलिए इनकी दोनों की जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, ठीक है। तो ये था हमारा ट्राई दिस का फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो ट्राई दिस का सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दिया हुआ है यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा ऑन वेट ऑफ 20 किलोग्राम ऑफ क्लास यूजिंग इंटरवल 30 टू 35, 35 टू 40। अब यहाँ पे जो क्लास है एक मीन्स 20 स्टूडेंट्स हैं, उन 20 स्टूडेंट्स को वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है टेबल में। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी और उसके अंदर हमें 5 का इंटरवल लेके चलना है। और हमारे पास 30 से हमें स्टार्ट करना है, ये 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, ठीक है। तो चलिए हम इसको अरेंज करते हैं और इसकी टेबल बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वो कैसे बनती है। तो अब हमें पता है जैसे कि हम क्या करेंगे, एक रो में हम लिखेंगे हमारे क्लास इंटरवल। यहाँ पे क्लास इंटरवल किस चीज़ के इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारे वेट हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के, 20 स्टूडेंट्स के वेट की, ठीक है। और जो उसका सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम के अंदर हम जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अब यहाँ फ्रीक्वेंसी किसके अंडर आ रही है, मीन्स फ्रीक्वेंसी किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, पहले हम क्या करेंगे, कैटेगरी बनाएंगे, इसको ग्रुप करेंगे डाटा को। तो हम इन्होंने बोला है कि हमें 30 से स्टार्ट करना है, 30 से 35 का फर्स्ट इंटरवल लेना है हमें, ठीक है। तो हम पहले लेंगे यहाँ पे 30 से 35, फिर 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। और कहाँ तक लेके जाएंगे इसको, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे हाईएस्ट जो वेट है वो कितना है। यहाँ पे हमारा जो हाईएस्ट वेट है वो 60 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 55 टू 60 और 60 टू 65,
क्योंकि अब 60 यहाँ तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जो ये लिमिट है इसके अंदर जो लोअर लिमिट है वो तो इन्वॉल्व होती है, लेकिन अपर लिमिट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती। तो अपर लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेक्स्ट इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 60 से 65 हो गया। अब उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे 65 भी है, तो 65 के लिए 65 से 70 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमने काउंट किया कि जो 30 से लेके 35 तक के बीच में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट इसके बीच में एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट तो है हमारा 33 वाला, जो 3rd नंबर पे आपकी बुक में दिया हुआ है। फिर उसके बाद है हमारा 31 7 नंबर पे है, 2 34 3। फिर उसके बाद है हमारा, तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 30 से 35 के बीच में वेट एग्जिस्ट करता है, जिसको हम किलोग्राम में मेज़र कर रहे हैं। तो 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 स्टूडेंट्स लिख दिए। टैली मार्क्स हम बाद में रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे अगर करने होंगे तो। अब उसके बाद है हमारे पास 35 से 40। तो 35 से 40 हमारे पास 38 है। 38 के बाद हमारे पास यहाँ पे 36 है, 2। और फिर उसके बाद हमारे पास 38 और 39 भी है, ठीक है। तो 38 हमारे पास 2 बार है, 39 1 बार है और 36 है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 42 45 हैं। तो 40 है हमारे पास, 40 के बाद यहाँ पे हमारे पास 41 42 44, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। फिर उसके बाद हमारा 45 से 50 के बीच में अगर हम चेक करें तो 45 से 50 के बीच में हमारे पास 48 है, 46 है, 49 है, फिर 49 है 4, फिर 47 है 5। तो टोटल बच्चे कितने हुए, 5, ठीक है। अब 50 से 55 के बीच में चेक करेंगे। तो 50 से 55 के बीच में हमारे पास कितने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे पास 53 है। और उसके बाद है हमारे पास एक ही है हमारे पास ये, ठीक है, जो 50 से 55 के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। 55 से 60 के बीच में हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक 55 है, ठीक है, वो भी एक ही है हमारे पास। फिर हमारे पास 60 से 65 के बीच में भी एक ही है हमारे पास, 60, ठीक है। फिर 65 से 70 के बीच में भी एक ही है हमारे पास, 65। तो अगर हम इसको टोटल ऐड करें कि हमने सारे काउंट कर भी लिए या नहीं किए, तो 3 4 7 7 4 11 11 और 5 16 16 और 4 20। तो 20 स्टूडेंट्स थे। तो हमारा टोटल जो सम है यहाँ से वो भी कितना आ रहा है, 20 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, जो हमने यहाँ पे क्या बनाना था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना था, मीन्स हमें टेबल तैयार करनी थी, वो हमने कर ली, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास वो है बार विद अ डिफरेंस। अब यहाँ पे डिफरेंस मीन्स यही इंटरवल दिए हुए हैं, तो इंटरवल के साथ हमें क्या करना है, यहाँ पे बार ग्राफ बनाना है। अब जो पहले जो हम बार ग्राफ बना रहे थे वो हम ऐसे बना रहे थे कि उनके जो लास्ट पॉइंट अपर लिमिट और लोअर लिमिट थी वो आपस में मैच नहीं करती थी। जैसे मान लो एक बार हमने यहाँ पे बना लिया, एक बार हमने यहाँ पे बना लिया, दूसरा बार हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। लेकिन तो जो उनके ये लास्ट पॉइंट थे और स्टार्टिंग पॉइंट थे आपस में मिट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी, या तो फिर जैसे हम यहाँ पे आर्ट फिर साइंस ऐसे स्टूडेंट्स लेके चल रहे थे, या फिर हम यहाँ पे अगर ईयर भी ले रहे थे तो वो अलग अलग लेके चल रहे थे। जैसे 2005 से 6 एक है और दूसरा 7 to 8 है, तो मीन्स उनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। अगर कॉमन होगा तो वो मैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ कॉमन है अगर हम इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करें। जैसे अगर हम इसी को रिप्रेजेंट करें कि 30 से 35 है तो हम 3 बना देंगे। फिर 35 से 40 है तो वो लाइन उसके साथ कनेक्ट रहेगी, क्योंकि इसका जो अपर लिमिट है और इसकी जो लोअर लिमिट है वो दोनों सेम है। तो जब वो सेम होंगी तो जो हमारा यहाँ बार बनेगा वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे कि एक हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 60 स्टूडेंट्स का, जिसके अंदर हमें क्या दी हुई है, यहाँ पे क्लास इंटरवल है और साथ में फ्रीक्वेंसी है। तो अब उसके लिए हमें बार बनाना है, यहाँ पे बार ग्राफ। तो वो देखो हम कैसे बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हमें जो टेबल है, आपके पास बुक होगी, आप बुक में टेबल देख सकते हो, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे टेबल बना देती हूँ आपके लिए। क्लास इंटरवल है हमारे पास, क्लास इंटरवल, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब जो क्लास इंटरवल है उसके अंदर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 20, तो हमें ये टेबल दी हुई है,
ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिएगा, पहले एक स्केल भी चाहिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्केल लेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट लाइन हमारी वाई एक्सिस की, सेकंड लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, वो ड्रॉ कर रहे हैं हम किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए। अब इसमें हम लिखेंगे क्या, हमारे पास गिवन क्या क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है और नंबर ऑफ़ मार्क्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, और वहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इंटरवल के अकॉर्डिंग कि हम कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है जो हमने यहाँ पे लिख रखी है, और हमारे पास क्लास इंटरवल भी गिवन है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंटरवल है वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 5 का इंटरवल रिप्रेजेंट करेंगे। 5 टू ज 10, फिर 15 और फिर 20, ठीक है। और फिर 20 से ऊपर यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इस साइड में हमारे पास क्या है, जो हमारे पास मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ये तो हमारे नंबर ऑफ़ मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मार्क्स को, और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, 2। तो जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 2 है, जैसे अगर हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करें, 1 2 3 4 और ये 5, तो 2 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। तो 2 हमारा ये है, और ये कब से कहाँ तक है, ये 0 से 10 तक है। तो 0 यहाँ पे है हमारा, ठीक है, और यहाँ 10 है। तो ये हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ से जो बार ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट है, यहाँ पे ये किसके लिए रिप्रेजेंट किया हमने, 2 स्टूडेंट्स के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास 10 से 20 के बीच में अगर हम देखें तो हमारे पास कितने हैं, 10 हैं। तो 10 यहाँ पे ये वाली लाइन है। तो 10 के लिए ये कहाँ से कहाँ है, 10 से 20। तो हम यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल लेंगे और स्केल से इसको मार्क कर देंगे, सॉलिड बना देंगे, ठीक है। ये ऐसे करके हमारा बनेगा ये, और ये जो लाइन है ये यहाँ से क्या होगी, टच होगी आपस में, एक ही लाइन होगी, मिक्स ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास 21, और 21 पता है हमें, ये 20 है तो 21 कहीं यहाँ होगा, ठीक है। और ये हमारा 20 से 30 के बीच में है। तो 20 से 30 के बीच में अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से ये हमारा ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी 21 स्टूडेंट्स के लिए, ये थी हमारी 10 स्टूडेंट्स के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास 32, अगर हम बात करें 30 से 40 तक की, तो 30 से 40 हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 19 स्टूडेंट्स हैं। तो हम यहाँ 19 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो 19 यहाँ आएगा, ठीक है। तो 19 यहाँ आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा 19 स्टूडेंट्स के लिए। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे ये था हमारा 30 से 40। अब हमारे पास 40 से 50 हमारे पास 7 है। तो ये 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 7 कहाँ पे है, ये है हमारा 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50 तक ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास 1, और 1 को हम, ये 1 है हमारा बिल्कुल स्मॉल, तो 1 हमारा बिल्कुल यहाँ से आएगा, और जो हमारा 50 से 60 के बीच में है, ठीक है। तो ये हमारा 1 स्टूडेंट के लिए ये हमारा बार विद डिफरेंस। अब बार विद डिफरेंस हमने कर लिया। अब इसके अंदर हमने बार ग्राफ भी किया था। तो बार ग्राफ में और इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में डिफरेंस बताया कि इसके अंदर कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं थी, इसके अंदर चीज़ कॉमन आ रही थी, तो इसलिए हम इसको बार विद डिफरेंस बोल रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे क्या है, ये जो इंटरवल हैं इसके अंदर वो क्या है, कॉमन दे रखे थे, इसलिए हमने ऐसे रिप्रेजेंट किए। तो इस ग्राफ को जो हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं, हिस्टोग्राम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में कोई गैप नहीं है क्लास इंटरवल्स के बीच।
तो अब जो नेक्स्ट हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो हमें यहाँ पे सोल्व करना है, जिसके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें उनका आंसर देना है। तो वो कौन सा है, वो ऐसा एक आपको ग्राफ दे रखा होगा, आपको हिस्टोग्राम दिखाई दे रहा होगा आपकी बुक में, ठीक है। तो ऐसे दे रखा है हमें, इसके अंदर क्या है, जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमें नंबर ऑफ़ टीचर्स दिए हुए हैं, और जो हमारी एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हमें एज दी हुई है उन टीचर्स की, किसमें, ईयर्स में। मीन्स कि कोई टीचर 20 ईयर्स का है, कोई 25 का है, तो कोई 30 का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रखे हैं कि 4 हमारे पास टीचर ऐसे हैं जो 20 से 25 के बीच में उनकी एज लाई करती है, और 5 ऐसे हैं जिसकी 25 से 30, और 6 ऐसे हैं 30 से 35 उनके बीच में एज है उनकी, और फिर 3 हैं, फिर 2 हैं, और फिर 5 हैं। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, वो है हाउ मैनी टीचर्स आर ऑफ द एज ऑफ 45 और मोर देन बट लेस देन 50 ईयर, कि हमारे 45 से ज़्यादा कि जो हमारे टीचर्स हैं किसकी जो एज है हमारी 45 है, या फिर 45 से ज़्यादा है लेकिन 50 से कम है, तो हमें वो बताना है यहाँ पे। और फिर हाउ मैनी टीचर्स आर ऑफ द एज लेस देन 35, और कितने हमारे पास टीचर्स ऐसे हैं जिनकी जो एज है वो हमारी 35 से कम है। तो 35 से कम अगर हमें दिखानी है, 35 तो यहाँ से 30 से 35 तो इसमें आएगा ना, 35 टू 40, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जैसे 35 से 40 है, तो जो लोअर लिमिट होती है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, हायर लिमिट नहीं इन्वॉल्व होती। 40 वाली चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है, लेकिन 35 वाली इन्वॉल्व होगी। अगर हम यहाँ बात करते हैं 30 से 35 की, तो यहाँ पे 35 इन्वॉल्व नहीं है, 30 तक 30 इन्वॉल्व है, 31 वाले इन्वॉल्व हैं, 32 वाले इन्वॉल्व हैं, 33, 34, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर 35, 36, 37, 38, 39 है। तो अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है, जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा है कि कितने टीचर ऐसे हैं जिनकी जो एज है या तो 45 है, या फिर हमारी 45 से ज़्यादा हैं लेकिन 50 से कम है। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि 50 तो कब इन्वॉल्व होगा, 50 तो तब इन्वॉल्व होता ना अगर यहाँ पे 55 और 50 से 55 होता, ठीक है, 50 से 55 इंटरवल होता तब इन्वॉल्व होता 50 तो यहाँ 50 नहीं है इन्वॉल्व, ठीक है। तो हमें 45 से बड़े और 50 से छोटे, तो कितने हमारे पास टीचर हैं, 5। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा हमारे पास 5 टीचर्स ऐसे हैं जिनकी एज या तो 45 है या फिर 45 से ज़्यादा है लेकिन 50 से कम है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि 45 से अगर हम 45 से 50 तक का लेवल देखें तो उसके अंदर कौन कौन एग्जिस्ट करेगा, 45, 46, 47, 48 और 49, 50 उसके अंदर नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 45 भी आ गए, 45 से बड़े भी आ गए लेकिन 50 से छोटे भी आ गए। तो अब कितने टीचर्स हैं हमारे पास, 5। अब अगर हम सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है उसकी बात करें यहाँ पे, तो वो क्या है, हाउ मैनी टीचर्स आर ऑफ द एज लेस देन 35, तो 35 से कम कितने हैं, तो ये 35 है हमारा। 35 से 40 की बात करें तब हमारा 35 इन्वॉल्व होगा, तो हम इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे इसको काउंट कर लेंगे, 6, 4, 10, 10 और 5, 15। तो 15 हमारे टीचर्स ऐसे हैं जो हमारे 35 से कम एज के हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो एक न्यूमेरिकल गिवन था जिसका हमने सॉल्यूशन देख लिया, ठीक है। तो चलिए अब आगे हमें ट्राई दिस दिए हुए हैं, हम वो ट्राई करते हैं अब। तो अब हमें जो नेक्स्ट हमारा ट्राई दिस क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ये टेबल, ये ग्राफ बना के, हिस्टोग्राम बना के दिया हुआ है, और इसके हमें क्या करने हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। तो अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ पे जो आपको ये जिगजैग जो लाइन, ये साइन सा रिप्रेजेंट कर रखा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो हमारे 0 से लेके 125 के बीच की जो हमने जो पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए। ये कौन रिप्रेजेंट करता है, जिगजैग, ठीक है। मीन्स ये बीच में एग्जिस्ट करते हैं, हमने वो ड्रॉ नहीं कर रखे यहाँ पे, क्योंकि अगर हम वो ड्रॉ करेंगे तो फिर तो हमारे पेज पे ड्रॉ ही नहीं होंगे वो, ठीक है। फिर उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अर्थ धरती पे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इस यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो उसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स दे रखी हैं 7th क्लास की, और यहाँ पे ये सेंटीमीटर में हाइट रिप्रेजेंट कर रखी है। जैसे एक हमारी जो गर्ल है उसकी 125 से 130 के बीच में सेंटीमीटर के बीच में हाइट है, सेकंड है जो 130 से 135 के बीच में हाइट है, ऐसे ही 135 से 140, 140 से 145 ऐसे दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ बीइंग गिवन बाय द हिस्टोग्राम।
तो हिस्टोग्राम की हेल्प से हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो हमें पता है जैसे कि यहाँ पे हाइट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसके अंदर, किसकी, गर्ल्स की। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हम लिखेंगे दिस हिस्टोग्राम। ये जो हमारा हिस्टोग्राम है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट अबाउट द हाइट ऑफ गर्ल्स ऑफ 7th क्लास। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें बता रहा है, जो हमें यहाँ पे ग्राफ को देख के ही समझ में आई है, क्योंकि वैसे तो हमें कुछ गिवन है नहीं है इसके बारे में, बस ये इन्होंने हिस्टोग्राम बना रखा है, तो इससे हमने देख लिया कि ये हिस्टोग्राम हमें क्या नॉलेज जानकारी दे रहा है, हाइट के बारे में जानकारी दे रहा है, जो 7th क्लास की लड़कियाँ हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आगे है विच ग्रुप कंटेन मैक्सिमम हाइट। तो सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, अब अगर हम देखें यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइट तो ये वाली है, क्योंकि हाइट को तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ठीक है, 125 तो छोटा है 130 से, 130 छोटा है 135 से, ऐसे ही 155 छोटा है 160 से। तो 155 से 160 की जो क्लास है, क्लास इंटरवल है, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है हमें कि जो मैक्सिमम हाइट है वो चीज़। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा है विच ग्रुप कंटेन मैक्सिमम गर्ल्स, तो सबसे ज़्यादा गर्ल्स कौन से ग्रुप में है, तो 7th जिस गर्ल्स हैं, 7 गर्ल हैं इस ग्रुप में, तो कौन सा ग्रुप है ये, 140 से लेके 145। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा हमारा 140 से 145 जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं, मैक्सिमम गर्ल्स हैं, और वो मैक्सिमम गर्ल्स कितनी हैं, हमारी 7 हैं। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है। यहाँ से थर्ड क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी गर्ल्स हैव ए हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर एंड मोर। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी हाइट हमारे पास 145 सेंटीमीटर है या फिर उससे ज़्यादा है। तो अब हमें पता है 145 कौन से इंटरवल में ऐड होगा, 140 से 145 में ऐड होगा या 145 से 150 में। ठीक है, तो ये कौन से में होगा, जैसे कि हमें पता है लोअर लिमिट इन्वॉल्व होती है लेकिन अपर लिमिट इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसके अंदर तो नहीं है हमारा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 145 से 150 में। तो हमें 145 से ज़्यादा चाहिए ना। ठीक है, 145 भी इसी में है, तो 145 से ज़्यादा भी इसमें ही है। तो 145 से 50 और 150 से 155 और 155 से 160, इनमें जितनी गर्ल्स हैं उनको हम जोड़ लेंगे, सम कर लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कितनी लड़कियां हैं जिनकी 145 से ज़्यादा हैं। तो कौन कौन है, 4 2 6 6 और 1 7। तो हमारे पास 7 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हमारे पास जो हाइट है वो किससे ज़्यादा है, 145 से ज़्यादा हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ वी डिवाइड द गर्ल्स इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज हाउ मैनी वुड 3 देयर बी इन ईच। तो अब अगर ग्रुप में सिर्फ 3 ग्रुप में डिवाइड कर दें तो वो 3 ग्रुप कौन कौन से बना रखे हैं इन्होंने, एक तो बना दिया इन्होंने 150 सेंटीमीटर से लेके और उससे ज़्यादा वाला। ठीक है, उसके अंदर उसको तो नाम दे दिया इन्होंने ग्रुप ए का। दूसरा जो ग्रुप इन्होंने बनाया वो बनाया 140 सेंटीमीटर से कम वाले से 150 से कम वाले, मीन्स 150 इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता ना 140 से 150 के बीच में। ठीक है, तो अब 150 इसके अंदर है नहीं है तो इससे छोटे वाले होंगे, मीन्स 140 141 से लेके 149 तक हैं। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें लेस देन 140, तो अब जो थर्ड ग्रुप है वो लेस देन 140 है, ये ग्रुप बी है, ग्रुप ए ग्रुप बी। ठीक है, अब ये ग्रुप सी हो गया। तो अब पूछा क्या है इन्होंने कि हाउ मैनी वुड देयर बी ईच इन ईच, तो एक ग्रुप में कितनी लड़कियां आएंगी इन ग्रुप में। अब पहले हम बात करते हैं लेस देन 140 की। अब 140 कहाँ इन्वॉल्व होगा, 140 हमारा 135 से 140 वाले में तो इन्वॉल्व होगा नहीं, तो वो कौन से में इन्वॉल्व होगा, 140 से 145 वाले में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि लोअर लिमिट है। तो यहाँ तो है नहीं वो। ठीक है, तो इससे छोटे छोटे मीन्स यहाँ से हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो 3 2 6 3 2 5 5 1 6, तो यहाँ पे हमारे पास 6 गर्ल्स हैं ग्रुप सी में। ठीक है, जो हमारी किससे छोटी हैं, 140 से लेस हैं, 140 सेंटीमीटर से। ठीक है, उनकी हाइट। और फिर उसके बाद 140 से हमें ज़्यादा चाहिए और 150 से हमें कम। तो 140 से और 140 यहाँ से स्टार्ट होगा, 140 145 150। ठीक है, तो 150 से कम होगा तो यहाँ पे 142 145 और 145 से 150, तो इनके बीच में कितनी है, 11 गर्ल्स हैं, तो 11 गर्ल्स इसके अंदर आएंगी। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास 150 सेंटीमीटर से और उससे ज़्यादा। 150 सेंटीमीटर कहाँ पे इन्वॉल्व होगा,
ये यहाँ पे होगा 150 से लेके, तो यहाँ पे 3 गर्ल्स आ जाएंगे। अब हमें चेक करना है कि हमारा डाटा ठीक है या नहीं, तो हम इनको क्या करेंगे, टोटल ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 11 और 6 17 और 3 20, तो टोटल गर्ल्स हमारे पास कितनी है, 20 है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल ओके डाटा है। ठीक है, तो ये था हमारे ट्राई दिस के कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज किए हैं, और साथ में ही हमने ग्रुपिंग को डिस्कस किया कि ग्रुपिंग क्या होती है, बार विद अ डिफरेंस स्टडी किया, जिसमें जहाँ से हमने सर्च किया, मीन्स हमने पाया कि एक हमारे पास क्या होता है, बार ग्राफ जैसा ही एक ग्राफ होता है जिसको हम बार विद डिफरेंस रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उसको हम और क्या बोल सकते हैं, हिस्टोग्राम बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट। और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरी वीडियोस होती हैं अगर आपको वो अच्छे लगे तो उनको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशंस मिलती रहे। और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको आज का जो मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारी एक्सरसाइज है जो 5.1 वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो ऑल द बेस्ट।